जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इंडियन न्यूज स्टोर पर मैं पंडित शिव गुरु आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बात करेंगे भगवान नारायण के विषय में। भगवान नारायण जो सृष्टि के उत्पत्ति कारक हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं। हिंदू धर्म में हर देवी देवता के चित्र अलग अलग हैं, आपने देखे हैं। और कुछ देवता अपने वाहन के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अन्य मुद्रा में दिखते हैं, लेकिन पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा, कोई ना कोई रहस्य, उसका कोई ना कोई महत्व जरूर उसमें छिपा हुआ है। आज उसी विषय को लेकर के हैं। भगवान नारायण शेषनाग पर बड़ी शांत मुद्रा में शयन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो शेषनाग पर रह करके किस प्रकार से कोई शांत रह सकता है, इसी विषय को लेकर चर्चा है। देखो, भगवान विष्णु की तस्वीर देखकर सभी के मन में ऐसा ख्याल आता है। तो आज उसी विषय को बात करेंगे कि भगवान शांत मुद्रा में क्यों हैं। देखो, हिंदू पौराणिक कथाओं की बात हम करें तो होता क्या है कि शेषनाग ने अपनी कुंडली में सभी ग्रहों को पकड़ के रखा है। भाई, जो कालचक्र है, ज्योतिष में इसको कालचक्र कहा गया है, तो सारे ग्रह उसकी परिक्रमा लगाते रहते हैं भगवान नारायण की, उस ब्रह्मांड की है। तो जो काल ग्रह है, उस काल ग्रह में सारे पिंड, सब कुछ, सब उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, सब उसको चक्कर लगा रहे हैं। तो यदि भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड और ग्रहों के तारों के प्रतीक हैं, तो वास्तव में ये महत्व बहुत ही जायज बात है। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का जो संबंध है वो शाश्वत है, वो सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव और सुंदर का जो स्वरूप है नारायण भगवान से ही प्रकट है। वो भगवान नारायण ही शिव हैं, वो ही ब्रह्मा है, वो ही विष्णु हैं। अनेक अवतारों में अपने अपने रूप को लेकर के आते हैं। नार शब्द संस्कृत में जल को कहा गया है। नार शब्द संस्कृत में जल को कहते हैं। अयन कहते हैं घर को, उस पात्र को जिसमें वो जल भरा रहता है, चाहे वो क्षीर सागर हो, चाहे कोई बर्तन हो, चाहे हमारा ये शरीर हो। हमारा पिंड भी एक ब्रह्मांड का ही एक अंग है, कहते ब्रह्मांडे तत्पिंडे। तो ये हमारे जो शरीर है ये भी एक पिंड के रूप में है। इसलिए ये कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी कि हम सब कौन, परमात्मा के हित वंश हैं, उन्हीं ऋषि मुनियों की सब संतान हैं। कहीं ना कहीं हमारा उनसे संबंध है, तभी तो हम उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो बात करते हैं भगवान विष्णु का जो रूप है वो बहुत ही मार्गदर्शक रूप है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में यह बुरी शक्तियों का नाश करने का ही एक माध्यम उसमें मिला है, चाहे शास्त्रों में मिला है, चाहे कथाओं में मिला है, वेद पुराणों में मिला है। क्योंकि जब जब धरती पर पाप कर्म होता है, जब तब अत्याचार होता है, जब जब गौ और ब्राह्मण को सताया जाता है, जब जब गंगा यमुना को अशुद्ध किया जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर के अवतार लेते हैं। चाहे वो प्रकृति के रूप में, चाहे किसी बीमारी के रूप में, किसी के रूप में भी पापियों का संहार हो जाता है। अभी आपने देखा कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी ये चली किसके लिए? कहते थे कि जब कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर देता था, कोई हत्या कर देता था, तो अपने मुंह को छुपा के वो घूमता रहता था। आज वही स्थिति हो गई, हम और आप सभी अपने अपने मुंह को छुपा के घूम रहे हैं। क्यों? कि कहीं ना कहीं पाप हमारे सिर पर है, कहीं ना कहीं उसके सहभागी हम और आप भी हैं। गंगा को प्रदूषित किया है, जमुना को प्रदूषित किया है, गौ की रक्षा नहीं हो पा रही है, माँ बहनों का जो प्रेम है, जो सौहार्द है, उनको हम नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अत्याचार जीवन में चल रहा है। जब ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उसके बैलेंस को बनाते ही बनाते हैं। इसीलिए इसको कहा है काल अव्याल मुखग्रास त्रास नरनाश हेतवे, यानी कि काल रूपी जो अजगर हमारे, जिसमें हम और आप सभी बैठे हुए हैं, उस काल चक्र में, उस अजगर सर्प के मुख में हम और आप सभी बैठे हैं। एक क्षण का प्रतिफल हमको पता नहीं कि कब क्या होने वाला है। जिस समय वो अजगर सर्प, वो काल रूपी अजगर, वो शेषनाग जिस समय अपने मुंह को बंद कर लेगा, उसी समय राम नाम सत्य हो जाती है। तो इसीलिए दरअसल में मानव जीवन का प्रत्येक कर्तव्य जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। अपने दायित्व को निभा रहा है और उन दायित्वों को निभाते निभाते उसी के साथ में उसके ये परेशानियां का सिलसिला भी जीवन में चलता ही रहता है। देखो, ये काल चक्र है, जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन मृत्यु, ये सब चलती रहती है। इसको चलाने वाले कौन? भगवान नारायण ही हैं।
जो उस काल पर विराजमान है, जो काल को अपने वश में रखता है, वो कालातीत होता है। इसलिए भगवान की जो उम्र है वो हमेशा प्रौढ़ अवस्था है। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते हैं, भगवान के कभी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, भगवान के कभी सफेद बाल नहीं आते हैं। भगवान कौन है? कालातीत, जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं, वो सदैव एक सा ही रहता है। इसलिए भगवान कह दिया सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान कौन? सत्य, शिव और सुंदर है। यानी कि जो शिव है वही सुंदर है। शिव तत्व कौन? जो हमारे आत्म तत्व है, जिससे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो भगवान नारायण के द्वारा दी हुई हमको है। इसीलिए भगवान काल पर, इस नाग पर विराजमान रहते हैं। तो शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक, बड़ा ही आनंददायी, बहुत ही फलस्वरूप माना गया। अब आप लगाएंगे कि इतने भयानक काल रूपी शेषनाग पर भगवान आनंद मुद्रा में हैं, उनके दर्शन करने से भी हम और आपको आनंद प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में भी आया है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुभंगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बंध्यानंदयम वंदे विष्णु भवैहरम सर्वलोकैकनाथम। भगवान का स्वरूप शांत मुद्रा में है, आनंद की मुद्रा में है। भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो ये प्रश्न उठता है और फर्क भी आता है कि आखिर काल के साये में रहकर भी व्यक्ति कितना शांत आनंदमय रह सकता है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अगर हम देखते हैं तो शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का ही प्रतीक है। भगवान ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए तो भगवान उस पर आराम करते हैं। महाभारत पर्व में एक श्लोक आता है, 36वें अध्याय में है कि अधो महीयम गच्छम भुजंग अत्तम सर्वम तवेशाम विहरम पदाश्यति इमाम धराम धरता तवाहि मे महत परतम शेषकृतम भविष्यति। इसमें यही वर्णन मिलता है कि शेषनाग को ब्रह्मा जी धरती को अपने ऊपर धारण करने को कहते हैं और क्रमशः आगे के श्लोक में शेषनाग जी को आदेश दिया है पालन हेतु पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लेते हैं। इन श्लोकों में ध्यान दें और लिखा भी है कि धरती के भीतर न कि धरती के बाहर खुद को वायुमंडल में स्थित करके पृथ्वी को अपने ऊपर वो धारण करते हैं। और अगर हम बात करें वैज्ञानिक स्थिति की, वैज्ञानिक परंपरा की, कि साइंस हमारा क्या कहता है, साइंस हमारा कहता है कि यांत्रिक लक्षणों के आधार पर हम देखते हैं तो पृथ्वी को स्थल मंडल यानी स्तनो स्पीकर मध्यवर्ती यानी कि मेटल ब्रह्मकोड और आंतरिक कोड से बनाया जा रहा है। ये पृथ्वी जो बनी है आंतरिक कोड और ब्रह्मकोड के द्वारा ही निर्मित है और रासायनिक संरचना के आधार पर ही भूपट्टी यानी ऊपरी जो मेटल है और निचला मेटल ब्रह्मकोड और आंतरिक कोड से ही बांटा गया है। ऊपर की अगर हम बात करें तो प्लेटों में बनी हुई ये पृथ्वी, सप्त तहों में बनी हुई पृथ्वी 140 GPa का इसमें एक पाया गया है धार, और ये चलता हुआ मामला है, इसकी धाराएं चलती हुई दिखाई देती हैं। इसके कारण इसमें प्लेटों में जो गति है, इन गतियों को रोकने के लिए ही हम अगर बात करें तो शेषनाग में जो हिलने मिलने की स्थिति जो पैदा होती है, कहते हैं कि भूकंप आ गया है। भूकंप का मतलब क्या है कि भूमक जो चुंबक है, जो पृथ्वी की चुंबक है, वो हिलने से उसमें भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वैद ग्रंथों में इसी चुंबक को शेषनाग कहा गया है। रोड का विस्तार मेटल के नीचे अर्थात 2890 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक अगर हम देखें तो किंतु यह भी परतों में एक अलग अलग पाया जाता है, यानी कि ब्रह्मकोर और आंतरिक कोर। ब्रह्मकोर को कहते हैं तरल, जिसमें पानी जल भरा हुआ है, वो जल तत्व है नीचे, और उसके ऊपरी भाग में हम देखते हैं तो आंतरिक कोर उसमें मिलाया दिखाई देता है। अगर उसकी बात करें तो पृथ्वी का जो शेषनाग का जो फन स्थित है मात्र कल्पना नहीं है, ये सत्य है कि शेषनाग एक भूकंप यानी कि एक चुंबक तत्व की वजह से ही एक टिकी हुई है, भूचुंबक जिसको कह सकते हैं। यह शेषनाग उसके फन पर ही स्थिर रहती है। कई लोग कहते हैं कि उसमें जो है ना गौ माता का स्वरूप है, गौ माता के फन पर कोई है, तो पृथ्वी को गौ माता भी कहा गया है, माता का स्वरूप है। इसीलिए देखा गया है कि साइंस की मुद्रा से भी और वैदिक स्थिति से भी शेषनाग जो काल चक्र है जिस पर भगवान शयन कर रहे हैं, भगवान को अगर आप भगवान की दी हुई सृष्टि प्रकृति से अगर हमारा प्रेम करते हैं
और उनके बताए हुए रास्ते पर, वेद पुराणों पर हम लोग चलते हैं तो अवश्य समझिए हमारा जीवन सफल हो जाता है। यही भगवान नारायण का शेषनाग पर शयन करने का रहस्य है। इसी प्रकार देखते रहिए वैदिक ज्योतिष चर्चा इंडिया न्यूज एस्ट्रो पर पंडित शिव गुरु के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।